उपदेश परमात्मा। अन्य संत महात्माओं की बानी की तरह सहजोबाई की बानी का मुख्य उद्देश्य भी जीव के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम और दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना तथा भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप की प्रेरणा देना है। इस उद्देश्य से सहजोबाई ने उस सर्वगुण संपन्न परमात्मा का यशोगान किया है। सच्चिदानंद। सहजोबाई ने अपनी बानी में सच्चिदानंद का अंग शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का गुणगान किया है। सत का अर्थ है अविनाशी और परिवर्तन रहित, चित्त का अर्थ है चैतन्य रूप तथा आनंद का अर्थ है आनंद रूप। सभी धर्म ग्रंथों में प्रभु को सच्चिदानंद कहकर उसका गुणगान किया गया है। तेरी लीला अधिक सुहावनी, देखी देखी मन हुलसत है, संतन के मन भावनी। तत्गुण करी ब्रह्मंड बनायो, अधर धर्यो अचरज भयो। जाके मध्य यही संसारा, भांति भांति रंग रंग हयो। 7 दीप 9 खंड रचे हैं, सुरग मिरत पाताल ही। इच्छा करत सबे बने आयो, होई गयो तत्काल ही। माया अगम अपार तुम्हारी, बरन सके कहाँ बेद है। 3 गुणन तक बुध पहुंचत है, परे तुम्हारो भेद है। छिन में उत्पत्ति परले छिन में, जो चाहो सब कुछ बने। चरणदास गुरु दृष्ट देई जब, गुना बाद सहजो भने। संत जन प्रभु की न्यारी और प्यारी लीला देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु ने 3 गुणों तथा 5 तत्वों द्वारा ब्रह्मांड का सृजन करके उसको अधर में टिका दिया है। यह आश्चर्यजनक रंग बिरंगा संसार उस अनंत ब्रह्मांड का छोटा सा भाग है। उसी के हुक्म से 7 द्वीप, 9 खंड, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल प्रकट हुए हैं। अगम अपार प्रभु की महिमा वेद भी नहीं कर सके। बुद्धि की पहुंच केवल 3 गुणों तक है, परंतु वह तीनों गुणों से ऊपर है। वह अपनी मौज में क्षण भर में सृष्टि का सृजन कर सकता है और क्षण मात्र में इसका नाश भी कर सकता है। सहजोबाई कहती हैं कि जब सद्गुरु चरणदास जी से उन्हें ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हुई, तभी उस प्रभु का यशोगान हो पाया है। प्रभु की महिमा के प्रसंग में सहजोबाई कहती हैं, नया पुराना होए ना, घुन नहीं लागे जासु। सहजो मारा ना मरे, भय नहीं व्यापे तासु। किरे घटे छीजे नहीं, ताही न भिजवे नीर। ना काहू के आसरे, ना काहू के सीर। प्रभु निर्भय है, अमर अविनाशी है। मायामय पदार्थों की तरह वह समय के साथ नया या पुराना नहीं होता। उसे किसी का डर नहीं है और ना ही उसे कोई मार सकता है। वह प्रभु अखंड है, कभी घटता नहीं, नष्ट नहीं होता और ना ही उसे पानी गला सकता है। वह किसी के अधीन नहीं है, ना उसे किसी सहारे की आवश्यकता है और ना ही उसका कोई भागीदार है। परले में आवे नहीं, उत्पत्ति होए न फेर। ब्रह्म अनादि सहजिया, घने हिराने हेर। जाके किरिया करमना, षट दर्शन को भेस। गुण अवगुण ना सहजिया, ऐसो पुरुष अलेस। वह अनादि प्रभु विनाश और सृजन की प्रक्रिया यानी प्रलय और उत्पत्ति से ऊपर है। वह निर्लेप पुरुष 3 गुणों और 6 दर्शनों की पहुंच से भी परे है। उसकी था पाने का प्रयत्न करते करते बड़े बड़े दार्शनिक भी हार गए। जो परिवर्तन और विनाश के दायरे में है, वह सब झूठ है। सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं, जो सदा एक रंग, एक रूप और एक रस रहता है, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता और जिसके अस्तित्व को कोई दूसरा समाप्त नहीं कर सकता। रूप बरन वाके नहीं, सहजो रंग न देह।
मीत इष्ट वाके नहीं, जाति पाति नहीं गेह। सहजो उपजय ना मरे, सदबासी नहीं होए। रात दिवस तामे नहीं, शीत उष्ण नहीं सोए। आग जलाए सके नहीं, शस्त्र सके न काटी। धूप सुखाए सके नहीं, पवन सके नहीं आटी। मात पिता वाके नहीं, नहीं कुटुंब को साज। सहजो वाही ना रंगता, ना काहू को राज। आदि अंत ताके नहीं, मध्य नहीं तेहि माही। वार पार नहीं सहजिया, लघु दीर्घ भी नाही। वह हरि देह रहित है। वह रंग रूप, दोस्त दुश्मन, जाति पांति आदि से ऊपर है। परमात्मा जन्म मरण से भी परे है। वह सदा एक रूप तथा एक रस रहता है। वह दिन रात और गर्मी सर्दी के प्रभाव से मुक्त है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, धूप सुखा नहीं सकती और वायु उड़ा नहीं सकती। वह देश काल के प्रभाव और सीमाओं से मुक्त है। उसका ना कोई माता है, न पिता, और ना ही कुटुंब परिवार। ना वह राजा है, ना भिखारी। उसका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। ना वह छोटा है, न बड़ा। उस बेअंत का अंत पाना असंभव है। अलख अगम। कहा कहूं, कहा कही सकूं। अचरज अलख अभेव। सुने अचंभो सो लगे, सहजो ब्रह्म अलेव। सहजोबाई कहती हैं, वह परमात्मा एक अद्भुत सत्य है। माया से अलिप्त वह अलख, अगम, अथाह और अगोचर है। मैं उस प्रभु के बारे में क्या कहूं? उसकी महिमा शब्दों में बयान कर पाना असंभव है। हरि को कोई न जानत भेद, सबके बड़े सोई पचिहारे। नेत नेत कही बेद, नाल माही ब्रह्मा नहीं आयो। थाकी फिरत के ही कीन, जोग ध्यान करी शंकर हारे। था लेत भय लीन, भेद न पायो शेष शारदा। सुरपति और गणेश, बाम देव और संकादिक। निरे भक्त के भेष, ज्ञानी गुनी मुनि ऋषि तेते। जेते जोगेसुर साध, चरणदास कह सहजो बाई। पंडित पोथी लाद। प्रभु का भेद कोई नहीं पा सकता। वेदों में भी उसे नेति अर्थात बेअंत कहा गया है। कमल में विराजमान ब्रह्मा उस प्रभु का रहस्य पाने का प्रयत्न करते हुए थक गए, परंतु उसका भेद नहीं पा सके। प्रभु के ध्यान में मगन शिवजी भी उसकी था न पा सके। 1000 फनों वाले शेषनाग, विद्या की देवी सरस्वती, इंद्र, गणेश, वामदेव आदि ऋषि और ब्रह्मा के मानस पुत्र भी प्रभु का रहस्य न जान सके। सहजोबाई कहती हैं कि गुणी ज्ञानी, ऋषि मुनि, जपी तपी, साधु, योगेश्वर और अनेक ग्रंथ शास्त्रों के ज्ञानी पंडित भी उस अनंत का भेद नहीं पा सके। निराकार और साकार। निराकार आकार सब, निर्गुण और गुणवंत। है नाही सुरहित है, सहजो यों भगवंत। प्रभु निराकार है, लेकिन इस सृष्टि में उसने अनंत आकार धारण कर रखे हैं। वह निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। उसे है और नहीं है की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। नाम नहीं और नाम सब, रूप नहीं सब रूप। सहजो सब कछु ब्रह्म है, हरि परगट हरि गूप। ताके रूप अनंत हैं, जाके नाम अनेक। ताके कौतुक बहुत हैं, सहजो नाना भेष। प्रभु अनामी है, लेकिन उसके अनंत गुणों के आधार पर उसे अनेक नामों से याद किया जाता है।
सब रंग रूपों का आधार होते हुए भी उसका अपना कोई रंग रूप नहीं है। वह एक है, परंतु अनंत रूप धारण करता है। गुप्त भी वही है, प्रकट भी वही है। उसका कोई भेष या पहनावा नहीं, जबकि वह अनेक भेष धारण करके अनेक प्रकार की लीला रचाता है। द्वैत केवल भ्रम है, एक प्रभु ही सत्य है। प्रभु सर्वव्यापक होते हुए भी निर्लिप्त है। निर्गुण और सगुण। निर्गुण सु सरगुण भये, भक्त उदाहरण हार। सहजो की दंडौत है, ताकू बारंबार। निर्गुण सरगुण एक प्रभु, देखियो समझ विचार। सतगुरु ने आँखी दई, निश्चय कियो निहार। सहजो हरि बहुरंग है, वही प्रगट वही गूप। जल पाले में भेद ना, ज्यों सूरज अरु धूप। चरणदास गुरु की दया, गयो सकल संदेह। छूटे बाद विवाद सब, भई सहज गति लेह। निर्गुण और निराकार प्रभु जो अपने भक्तों के उद्धार के लिए सगुण रूप धारण करके संसार में प्रकट होता है, उसे बारंबार प्रणाम है। जीव अपनी शक्ति और ज्ञान द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ प्रभु को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वह निर्गुण निराकार प्रभु जीव की सहायता के लिए संसार में साकार रूप में प्रकट होता है। वह जीव के स्तर पर आकर उसके अंदर अपना प्रेम और विश्वास उत्पन्न करता है, उसे प्रभु भक्ति के सच्चे साधन का ज्ञान देता है और अपनी दया से उसे भक्ति में लगाकर अपना रूप बना लेता है। सद्गुरु के उपदेशानुसार की गई प्रभु भक्ति द्वारा साधक को ऐसी सूझबूझ हो जाती है कि उसे प्रभु का निर्गुण और सगुण रूप एक ही प्रतीत होने लगता है। पानी और बर्फ, धूप और सूर्य देखने में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में एक होते हैं। उसी प्रकार सद्गुरु भी निर्गुण हरि के सगुण रूप होते हैं। ऐसे सद्गुरु की कृपा से साधक के सभी संदेह मिट जाते हैं। वह व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं उलझता और उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। हाजिर नाजिर। रूप नाम गुण सु रहित, पांच तत्सु दूर। चरणदास गुरु ने कही, सहजो छिपा हजूर। आपा खोजे पाइये, और जतन नहीं कोय। नीर छीर निर्ताय के, सहजो सुरति समोए। परमात्मा का कोई रूप, कोई विशेष नाम नहीं है। वह तीनों गुणों और पांचों तत्वों से परे है। वह प्रभु प्रत्येक जीव के अंदर गुप्त रूप में विराजमान है। मनुष्य अपने ही अंदर खोज करके उस प्रभु के साथ मिलाप कर सकता है। जिस प्रकार हंस दूध से पानी अलग कर लेता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा जड़ शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ मिलाप करने में समर्थ हो सकती है। यही भाव मीराबाई ने भी अपनी बानी में व्यक्त किया है। मैं तो हरि चरणन की दासी, अब मैं काहे को जाऊं काशी। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट घट हैं अविनाशी। वह प्रियतम घट घट में समाया हुआ है। जिसे अपने अंदर प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, उसे बाहर भटकने की क्या आवश्यकता है। नैनो लख लैनी, साईं तेणे हजूर। आगे पीछे दहिने बाएं, सकल रहा भरपूर। जिनको ज्ञान गुरु को नाही, सो जानत हैं दूर। जोग यज्ञ तीरथ व्रत साधे, पावत नाही कूर। स्वर्ग मृत्यु पाताल जिमी में, सोई हरि का नूर। चरणदास गुरु मोहि बतायो, सहजो सबका मूर। जिन्हें गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वे परमात्मा को दूर समझते हैं। वे उसकी तलाश में बाहर भटकते हैं, जबकि वह सर्वव्यापक प्रभु उनके अपने अंतर में है।
वे तीर्थ व्रत, योग, यज्ञ आदि अनेक प्रकार के बहिर्मुखी साधनों में फंसे रहते हैं। ऐसे नासमझ भाग्यहीन लोग प्रभु से मिलाप नहीं कर सकते। जो सद्गुरु के बख्शे ज्ञान द्वारा ध्यान को अंदर स्थिर कर लेते हैं, उनके ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। फिर उन्हें अंदर बाहर हर जीव में प्रभु व्याप्त दिखाई देता है। उन्हें मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल अर्थात हर जगह प्रभु का नूर दिखाई देता है। भाव यह है कि जो लोग दिव्य दृष्टि द्वारा अपने अंदर हरि के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें हरि की सर्वव्यापकता का बोध हो जाता है, क्योंकि वह हाजिर नाजिर है। सहजो बाई जीव को प्रेरणा देती हैं कि निसंदेह परमात्मा मन इंद्रियों के स्तर पर अलख, अगम और अकथ है, परंतु आत्मा के स्तर पर उसके दर्शन कर पाना असंभव नहीं है। परमात्मा अकथनीय अवश्य है, परंतु उसके साथ मिलाप करना संभव है। जो व्यक्ति अपने ध्यान को अंतर में स्थिर कर लेता है, वह परमात्मा के साक्षात दर्शन करने में सफल हो जाता है। तेरी गति सब में जानी हो, विधि निषेध करी देखा तो कू लिया पिछानी हो। तत्पद त्वम पद असी पद तू ही, यह ना लुकानी हो। तो बिन दूजा नेक न क्यों ही, यह मन आनी हो। चरण दास नहीं सहजो बाई, दुविधा मानी हो। सद्गुरु की दया से जब जीव को विधि और निषेध अर्थात करने योग्य और न करने योग्य कर्मों का ज्ञान हो जाता है, तो उसके आंतरिक नेत्र खुल जाते हैं और तब उसे प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देता है। उसे उपनिषदों में कहे गए महावाक्य तत् त्वम असि यानी वह परम शक्ति तुम हो का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा के वास्तविक रूप की पहचान हो जाने पर परमात्मा के स्वरूप की भी पहचान हो जाती है। फिर जीव को ज्ञान हो जाता है कि आत्म तत्व और परमात्म तत्व एक दूसरे से भिन्न नहीं, वास्तव में एक हैं। नान ही स्वरूप हयो, दसो दिशा देख तो कू और कोई नाही। नखसिक राज रह्यो वेदन के मद कयो, सूत रयो की माला भयो ऐसे ही सब माही। सिंध हूं की लहरें जानो, तामे सब पानी मानो। ऐसे नहीं दूजा ठानो, साईं साईं साईं। ईसुर को रूप छयो, ब्रह्मंड सब होई रहियो। नान ही स्वरूप हयो, तेरी गति पाई। चरणदास गुरुदई, आत्म विचार लई। सहजो बाई नाही रही, जैसे जल झाई। प्रभु दसों दिशाओं में हर जगह व्याप्त है। वेद भी यही कहते हैं कि वह रोम रोम में समाया हुआ है। जिस प्रकार डोरी में मोती पिरोए जाने पर डोरी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार प्रभु सारी सृष्टि में व्याप्त होकर भी अदृश्य है। समुद्र में अनेक लहरें होती हैं, परंतु पानी एक होता है। उसी तरह हर जगह वह प्रभु ही प्रभु है। सारा ब्रह्मांड प्रभु का ही रूप है। उस प्रभु की थाह पाने के लिए जीवात्मा को नन्हा अर्थात सूक्ष्म स्वरूप धारण करना पड़ता है। सद्गुरु के उपदेश द्वारा आत्मस्वरूप की पहचान करके जीव पानी में पड़ रही परछाई की तरह प्रभु में अभेद हो जाता है। अनुभव ही सो जानिए, तुरिया इकरस आत्मा इनते परे निहार। इंद्री मन गही ना सके, सहजो तत् अपार। जिभ्या चाखी सके नहीं, श्रवण सुने नहीं ताही। नैन बिलोकी सके नहीं, नासा तुचा न पाए। अनुभव ही सो जानिए, चित बुद्धि थकी थकी जाही। तीन भांति हंकार की, सो भी पावे नाही। जाके रस नहीं
रूप नहीं, गंध नहीं वा ठौर, शब्द नहीं अस्पर्श नहीं, सहजो वह कछु और। गुण तीनों सु है परे, तामे रूप न रेख, बोध रूप हो सहजिया, ब्रह्म दृष्टि करी देख। प्रभु तीनों गुणों से ऊपर है और मन इंद्रियों की पहुंच से भी परे है। वह रूप, रस, गंध, स्पर्श और किसी भी भाषा के शब्द से न्यारा है। वह बुद्धि और कल्पना से भी परे है। मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर ऐसे प्रभु का ज्ञान कैसे हो? सहजोबाई कहती हैं कि वह प्रभु केवल अनुभव का विषय है। उसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं, आत्मा द्वारा होता है। जब आत्मा मन इंद्रियों, 3 गुणों और माया से ऊपर उठकर अहम से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, तो इसे प्रभु से मिलाप की सदैव एक रस रहने वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसकी दिव्य दृष्टि जागृत होने पर प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। अमर लोक पद फगुआ पए, मैं तो खेलूं प्रभु के संग, होरी रंग भरी, जित देखूं तित रमी रहो रे, सब में व्यापक है हरि। सब कुछ भयो दियो सुख जन को, अद्भुत लीला है करी, नाना जतन किए मिलवे को, प्रीतम पायो हम घरी। पावत ही सब भ्रम भय भागे, आवागवन छुटी लरी, जीवन मुक्त भयो मन मेरो, व्याधा सब आशा जरी। अमर लोक पद फगुआ पये, जन्म मरण बिपता दली, चरण दास गुरु कृपा कीन्ही, सहजो हिये आनंद रली। जो प्रभु के संग प्रेम की होली खेलते हैं, उन्हें प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देता है। प्रभु प्रत्येक घट में निवास करता है। जीव कई साधनों द्वारा उसे बाहर ढूंढता है, परंतु प्रभु प्रियतम से साक्षात्कार अपने अंदर ही हो सकता है। उसके दर्शन करने से आवागमन से छुटकारा हो जाता है। उस प्रियतम के रंग न्यारे हैं। वह अपने भक्तों को सब सुख बख्शता है। हर प्रकार के शोक, संताप और आशा तृष्णा का नाश हो जाने पर जीव को सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। अमरलोक में पहुंचकर प्रेम की होली खेलने से जन्म मरण का दुख दूर हो जाता है। सद्गुरु की कृपा से प्रभु के साथ मिलाप हो जाने पर परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जह ब्रह्म अखंडित अति अनूप, मिली गावो रे साधो यह बसंत, जाकी अविगत लीला अगम पंथ। जह नाव पदारथ है इकंग, नहीं पये दूजा और अंग। जह दरसे साधो एक एक, नहीं पये दूजा कोई भेष। जह ज्ञान ध्यान को लगो तार, जह आप बिराजे ओंकार। देखो सब घट व्यापक निराकार, कोई न पावे वह विचार। जह ब्रह्म अखंडित अति अनूप, जाको सुरमुनि जोगी ध्यावे भूप। जह छाए रहो है सर्ब माही, कोई नहीं संतो खाली ठाही। गुरु चरणदास पूरन अवतार, जिन दान दियो जग ब्याथ टार। सहजो बाई नावे सीस, मेरे भ्रम मेटे बिस्वा बीस। प्रभु के धाम में जीवात्मा उस अविनाशी प्रभु की ही महिमा गाती है। वहां सदैव आनंद में बसंत ऋतु रहती है। प्रभु की लीला अपरंपार है। उसका पंथ अगम है। उसका धाम नाम से भरपूर है। वह पूर्ण अद्वैत का देश है, जहां द्वैत का नामो निशान नहीं है और ध्यान सदैव उसमें लीन रहता है। वहां योगी, मुनि, राजा महाराजा सभी उस अविनाशी, अनुपम, निराकार परम पुरुष का ही सुमिरन और ध्यान करते हैं। वह प्रभु सर्वव्यापक है। कोई स्थान उससे खाली नहीं है।
प्रभु पूरे सद्गुरु के रूप में अवतार धारण करके जीव को भवसागर के दुखों से मुक्त कर देते हैं। ऐसे सद्गुरु के चरणों में नमन है जो संशय और भ्रम के अंधकार का पूरी तरह नाश करके ज्ञान का प्रकाश बख्श देते हैं। मनुष्य जन्म और प्रभु भक्ति। यह अवसर दुर्लभ मिले, अचरज मनुषा देह, लाभ यही सहजो कहे, हरि सुमिरन करी ले। यह अवसर दुर्लभ मिले। सहजोबाई मनुष्य जन्म की विशेषता और महत्व बताते हुए कहती हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 के चक्र की लंबी दुखदाई भटकन के बाद यह अमूल्य वरदान मिला है। अचरज मनुषा देह। इतना ही नहीं, यह 84 लाख योनियों का सिर ताज भी है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर का निर्माण अद्भुत कारीगरी से किया है। 84 लाख योनियों में विवेक की शक्ति केवल मनुष्य को प्रदान की गई है। मनुष्य अपना भला बुरा खुद सोच सकता है, उचित अनुचित का अंतर समझ सकता है और अपनी वर्तमान अवस्था में सुधार ला सकता है। विद्या, विज्ञान, कला और परमार्थ में उन्नति की जो संभावनाएं मनुष्य को प्राप्त हैं, वे अन्य किसी योनि के जीव को उपलब्ध नहीं हैं। लाभ यही सहजो कहे, हरि सुमिरन करी ले। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जीव इसमें बैठकर प्रभु की भक्ति करके प्रभु के साथ मिलाप कर सकता है। जो व्यक्ति आर्थिक, भौतिक और कलात्मक उन्नति करता है परंतु परमात्मा के साथ मिलाप करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाता। वर्तमान अवस्था में मनुष्य अधूरा है। यह निर्बल और अज्ञानी, कर्म और कर्मफल के बंधन में जकड़ा हुआ है और दुख सुख का शिकार बना रहता है। लेकिन प्रभु की भक्ति करके यह आवागमन के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकता है और प्रभु के साथ मिलाप करके उसी का रूप बन सकता है। 84 जोनी भुगत पायो मनुष्य शरीर, सहजो चूके भक्ति बिनु फिर 84 पीर। 84 भुक्ति घनी बहुत सही जम मार, भरम फिरे तिहु लोक में तहु न मानी हार। तहु न मानी हार मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा देही पाए मोल माटी के दीन्ही। मूरख नर समझे नहीं, समझाया बहु बार, चरण दास कहें सहजिया, सुमरे ना करतार। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्रभु की अपार कृपा से मनुष्य जन्म का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जीव इसे प्रभु भक्ति के बजाय विषय भोगों में बर्बाद कर देता है और इस जीवन को मिट्टी के मोल गंवा देता है। इस तरह वह बार बार 84 के चक्र में दुख भोगता है। उसे यमदूतों की मार सहनी पड़ती है। ऐसे मूर्ख जीव को लाख बार क्यों ना समझाया जाए, फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। वह मुक्ति पाने के लिए प्रभु भक्ति की ओर कदम तक नहीं उठाता। इंद्र की पदवी मिले और ब्रह्म की आओ, आगे तो भी मरण है सहजो सकल बहाव। राम नाम ले सहजिया दीजे सर्ब अकोर, 3 लोक के राज लो अंत जाहोगे छोर। सहजोबाई कहती हैं कि मनुष्य जन्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भले ही इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाए, ब्रह्मा जितनी आयु और संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य भी क्यों न मिल जाए, फिर भी जीव को अंत समय सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए समझदारी इसी में होगी कि वह इन सबका मोह त्याग कर प्रभु के नाम का धन इकट्ठा करे। सब लोग धन, दौलत और ऊंची पदवियों के इच्छुक हैं। सहजोबाई सावधान करती हैं कि सच्चा सुख, सुंदरता, धन या बादशाहत में नहीं, बल्कि प्रभु की भक्ति में है।
संसार के सबसे सुंदर, सबसे धनाढ्य व्यक्ति का ही नहीं, राजा महाराजाओं का जीवन भी प्रभु भक्ति के बिना निष्फल है। सहजो जाघट नाम है, सोघट मंगल रूप। राम बिना धिरकार है, सुंदर धनवंत भूप। सहजो जाघट नाम है, सोघट मंगल रूप। सहजोबाई ने यहां जीवात्मा को इंद्रिय सुखों और आत्मिक आनंद का अंतर समझाने का प्रयत्न किया है। स्वादिष्ट भोजन, कपड़े, आभूषण, बंगले, कारें, ललित कलाएं, राग रंग तमाशे आदि शारीरिक और मानसिक सुखों के साधन हैं। आत्मिक शांति केवल प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। शारीरिक सुख सुविधाएं वर्जित नहीं हैं, परंतु इन्हें आत्मिक आनंद और मन की शांति का साधन समझ लेना भारी भूल है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीव मिलन की ठानिए, रहिए ना पड़ी सोए। रहिए ना पड़ी सोए, बहुर नहीं मनुखा देही। आपन ही को खोज मिले, जब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरें, सहजो जीवन छार। सुखिया जब ही होएगो, सुमिरेगो करतार। मनुष्य जन्म अद्भुत वरदान है। इस सत्य के साथ साथ सहजोबाई हमारा ध्यान एक और सत्य की ओर ले जाते हुए कहती हैं कि यह पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इसलिए इस अमूल्य अवसर को आलस्य, गफलत और अज्ञानता के कारण व्यर्थ बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। मन में प्रभु के मिलाप का दृढ़ संकल्प करके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तन मन से संघर्ष करना चाहिए। बहुर नहीं मनुखा देही। इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में परमात्मा से मिलाप कर लेंगे। कौन पूर्ण विश्वास से कह सकता है कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा? जो व्यक्ति संत महात्माओं के इस उपदेश में विश्वास रखता है कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य प्रभु के साथ मिलाप करके परम आनंद का अधिकारी बनना है, उसे प्रभु भक्ति की ओर कदम उठाने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। मार्ग में कोई महात्मा मिल गया। महात्मा ने यात्री से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? यात्री ने तीर्थ का नाम बता दिया। महात्मा पूछने लगा कि उस तीर्थ पर स्नान करने का क्या फल है? यात्री ने उत्तर में कहा कि इससे मनुष्य जन्म मिलता है। फिर महात्मा ने पूछा कि मनुष्य जन्म का क्या लाभ है? यात्री कहने लगा, मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। महात्मा ने कहा, अरे भले मानस, अब भी तो तू मनुष्य ही है। जो काम दोबारा मनुष्य जन्म लेकर करना चाहता है, इस जन्म में ही क्यों नहीं कर लेता? इस बात का यात्री के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह तन मन से प्रभु भक्ति में लग गया। आपन ही को खोज मिले, जब राम सनेही। किसी प्रभु भक्त की सहायता से अपने अंतर में प्रभु की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वह जीव के अंदर ही है। परमात्मा की तलाश में ना तो धर्म स्थानों पर जाने की आवश्यकता है और ना ही जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों, बियाबानों में भटकने की आवश्यकता है। किसी प्रभु भक्त के मार्गदर्शन द्वारा अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा के साथ मिलाप किया जा सकता है। हरि को भूले जो फिरें, सहजो जीवन छार। जो हरि को भूले बैठे हैं, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। सुखिया जब ही होएगो, सुमिरेगो करतार। सच्चा और स्थायी सुख तभी मिलेगा जब जीव प्रभु की भक्ति में लगेगा। श्वास खजानो जातु है, ताकि सोधी नाही। सहजो खर्चो का रयो, कर हिसाब घर माही। सहजो नौबत श्वास की, बाजत है दिन रैन। मूरख सोवत है महा, चेतन को नहीं चैन।
मनुष्य इस संसार में सांसों की अमूल्य पूंजी लेकर आया है। इस पूंजी का वास्तविक उद्देश्य प्रभु की भक्ति का व्यापार करना है। अज्ञानतावश जीव यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि प्रत्येक सांस हीरे पन्नों से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन सांसों का नगाड़ा दिन रात बज रहा है और यह पूंजी पल पल घटती जा रही है। फिर भी अज्ञानी जीव निश्चिंत होकर सोया पड़ा है। इसके विपरीत ज्ञानी मनुष्य, जिसे अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्य की पहचान हो गई है, उसकी सदा यही कोशिश होती है कि एक सांस भी प्रभु भक्ति के बिना व्यर्थ न चला जाए। श्वासा दीपक के बुझे, होत अंधेरी देह, सहजो सूनी प्राण बिनु, जब कैसो हरि ने। सहजो फिर पछताएगी, श्वास निकसी जब जाए, जब लग रहे शरीर में, राम सुमिर गुन गाए। बहुत गई थोड़ी रही, यह भी रहसी नाही, जन्म जाए हरि भक्ति बिनु, सहजो झुर मन माही। जब प्राणों का दीपक बुझ जाता है तो अंदर बाहर अंधकार छा जाता है। उस समय प्रभु की भक्ति कर पाना असंभव है। बहुत सी आयु बीत चुकी है, बाकी भी देखते देखते बीत जाएगी। इसलिए जब तक सांसों का प्रवाह चल रहा है, हरदम नाम का सुमिरन करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो अंत में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। उपजी उपजी फिर मरो, जम दे दारुण दुख, लाज नहीं सहजो कहे, दीर्घ तुम्हारो मुख। जन्म चलो ही जातु है, ये दिन आछे जाही, जीवत जागा न करी, बैठोगे के ही ठाही। कर्मन के प्रेरे फिरो, जन्म जन्म दुख होए, मुक्ति विचारो सहजिया, आवागवन जुख होए। संत महात्मा कभी प्रेम से, कभी चेतावनी देकर और कभी आग्रह से अपनी बात समझाते हैं। कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करके भी जीव को सावधान करते हैं। यहाँ सहजोबाई चेतावनी देती हैं, जो व्यक्ति मनुष्य जन्म को आवागमन के बंधन तोड़ने का साधन नहीं बनाता, उसे धिक्कार है। जीव चिरकाल से कर्म और कर्म फल के कारण आवागमन के चक्र से बंधा हुआ है। वह बार बार जन्म और मृत्यु की पीड़ा में से गुजरते हुए अपने किए हुए कर्मों के फल स्वरूप दुख सुख भोगता है। यह मृत्यु लोक आत्मा का वास्तविक घर नहीं है और न ही शरीर उसकी वास्तविकता है। उसे यह शरीर प्रभु भक्ति द्वारा अपने वास्तविक घर पहुंचने के लिए बख्शा गया है। सहजोबाई सावधान करती हैं कि यदि तुम जीते जी मुक्ति प्राप्त करने की तैयारी नहीं करोगे तो मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकते हो। जग में कहा कियो तुम आए, स्वान की ज्यों पेट भरी के, सोवो जन्म गंवाए। पहर पिछले ना ही जागो, कियो न शुभ कर्म, आन मार्ग जाए लागो, लियो न गुरु धर्म। जप ना कियो तपना साधो, दियो ना तैं दान, बहुत उर्झो मोह मद में, आपू काया मान। देह घर है मौत कारे, आन काढ़े तो ही, एक छिन नहीं रहन पावे, जब कैसे कुछ होए। रैन दिन आराम ना, काटे जो तेरी आओ, चरण दास कहें सुन सहजिया, अब करो भजन उपाओ। अज्ञानी जीव को चेतावनी देते हुए सहजोबाई कहती हैं, अरे भले मानस, मन में सोचकर देख कि तूने संसार में आकर कौन सा अच्छा कर्म किया है। पशुओं की तरह पेट भरकर और सोकर तुमने अपना जन्म बर्बाद कर लिया है। तुमने प्रातः उठकर प्रभु भक्ति करने के बजाय व्यर्थ के धंधों में समय गंवा दिया। तुम अपने आप को
शरीर समझने की अज्ञानता में फंसे रहे और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। तुम यह भी नहीं समझ पाए कि शरीर तो किराए का मकान है, मृत्यु का घर है। यमराज ने तुझे निश्चित समय से अधिक एक पल भी इस घर में नहीं रहने देना और धकेल कर बाहर निकाल देना है। उस समय तुझसे कुछ नहीं बन पाएगा। मृत्यु के बाद तुझे पल भर के लिए भी इसमें ठिकाना नहीं मिलना। इसलिए आज और अभी प्रभु के भजन सुमिरन की ओर ध्यान दो। जन्म मरण बंधन कटे, टूटे जम की फांस। राम नाम ले सहजिया, होए नहीं जग हांस। 84 के दुख छुटें, 56 नरक तिरास। राम नाम ले सहजिया, जमपुर मिले न बास। मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर प्रभु के नाम का अभ्यास करने से 84 के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। यमदूतों की मार नहीं सहनी पड़ेगी और नरकों की यातनाओं से बचाव हो जाएगा। जीव को लोक परलोक में ख्वार नहीं होना पड़ेगा। 7 वार निर्णय। मनुष्य जन्म का महत्व समझने की दृष्टि से सहजोबाई की बानी में उनके 7 वार निर्णय का विशेष स्थान है। उनके अनुसार मनुष्य जीवन 7 वारों में विभाजित है। ये 7 वार अनंत काल से एक दूसरे के पीछे चक्कर लगा रहे हैं। 7 वार समय के चक्रमय प्रवाह के सूचक हैं। सहजोबाई ने 7 वारों का वर्णन वार के नाम से शुरू किया है ताकि श्रोता को उपदेश आसानी से याद रह सके। मंगल माली राम है, जाका यह जग बाग। निस्दिन ताही में रहें, वाही सेती लाग। वाही सेती लाग करी जिन यह गुलजारी। पात पात की खबर डाल सब लागे प्यारी। आपन ही कू जानी ले, वाही ठौर का फूल। चरणदास कहे सहजिया, ऐसे समझो कूल। सहजोबाई के अनुसार मंगलवार इस सत्य का प्रतीक है कि संसार राम रूपी माली का बाग है। वह माली बाग के पत्ते पत्ते में समाया हुआ है। बाग नश्वर है लेकिन माली अविनाशी है। इसलिए बाग से मोह करने के बजाय माली से प्रेम करना चाहिए। जो व्यक्ति संसार रूपी फुलवारी के रचयिता से प्रेम करता है उसे फुलवाड़ी का पत्ता पत्ता प्यारा लगता है। वह अपने आप को उस फुलवाड़ी का ही एक पत्ता समझता है। आत्मा प्रभु की अंश है। इसमें प्रभु के सभी गुण मौजूद हैं। इसलिए प्रभु की भक्ति द्वारा उन गुणों को प्रकट और विकसित करके अपने अंशी से एक रूप हो जाना चाहिए। सहजोबाई ने यहां 2 उपदेश दिए हैं। पहला यह कि संसार रूपी फुलवाड़ी से मोह करने के बजाय इसके सृजनहार से प्रेम करो। दूसरा यह कि फुलवाड़ी के हर पत्ते, हर डाली से प्रेम करो और अपने आप को भी फुलवाड़ी का एक फूल या पत्ता ही समझो। वर्तमान अवस्था में जीव जिन लोगों को अपना समझता है उनके मोह में बंध जाता है तथा जिन्हें अपना नहीं समझता उनसे प्रेम करना तो दूर बल्कि ईर्ष्या और द्वेष करता है। प्रभु और उसकी सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के साथ समान रूप से प्रेम करना सब संतों के उपदेश का सार है। बुध बारी में फल घने, जो पे देवे बाड़। रखवारी के बिन किए, 5 करे उजाड़। 5 करे उजाड़, 25 चरी चरी जाई। सावधान जो होए, सोई वाके फल खाई। चरणदास कहे सहजिया, ऐसे समुझ विचार। तेरी काया में खिले, भांति भांति गुलजार। बुधवार के बारे में सहजोबाई कहती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड काया के अंदर है और ब्रह्मांड का सृजन करने वाला प्रभु भी काया के अंदर है। बाग की रक्षा न की जाए
तो पशु पक्षी बाग उजाड़ देते हैं तथा उससे फल प्राप्त नहीं हो सकते। इसी तरह 5 विकार और 5 तत्वों की 5 प्रकृतियां हर पल इस बुद्ध यानी ज्ञान की फुलवारी को उजाड़ रही हैं। हालांकि शरीर के अंदर निरंतर नाम का अमृत बरस रहा है, लेकिन इस रहस्य से अनजान जीव को विषय विकार नष्ट करते जा रहे हैं। जीव को चाहिए कि सावधान होकर प्रभु की भक्ति में लगे, ताकि विषय विकारों से छुटकारा पाले और शरीर रूपी बाग में से प्रभु भक्ति और प्रभु के साथ मिलाप के मीठे रस भरे फल प्राप्त कर सके। बृहस्पति वारी आइया पाई मनुष्या देह, सोतन छिन छिन घटत है, भयो जात है खे। भयो जात है खे, बहुरी लाहा कब लहो, बेगही समुझ संभार, नहीं बहुते पछिते हो। आगा पीछा क्या करे, सकल बासना त्याग, चरणदास कहे सहजिया, हरि सुमिरन कू लाग। बृहस्पति वारी आया इस महत्वपूर्ण चेतावनी का प्रतीक है कि जीव को एहसास हो जाना चाहिए कि 84 के दुख भोगने के बाद सौभाग्य से मिला मनुष्य जन्म परमात्मा के साथ मिलाप का सुनहरा अवसर है। अगर इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो प्रभु के साथ मिलाप का कार्य कैसे पूरा होगा? अंत में बहुत पछतावा होगा। इसलिए आलस्य और गफलत को त्याग कर हर पल प्रभु के नाम का सुमिरन करना चाहिए। सुक्कर सर उपदेश का, लगा कलेजे नाही, ते नर पशु समान है, या दुनिया के माही। या दुनिया के माही सदा चक्कर में डोलें, आवा गौन दुख महा, तासु की गांठी न खोलें। ऐसे मूर्ख बावरे, भोंदू मुग्ध गंवार, चरणदास कहे सहजिया, भर में बारंबार। सहजोबाई शुक्रवार को भी चेतावनी दिवस के रूप में बयान करती हैं। जिन लोगों को मनुष्य जन्म पाकर इस पवित्र उपदेश का तीर नहीं लगा, इस बात की सूझ नहीं हुई कि यह दुर्लभ अवसर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। ऐसे मूर्ख लोग पशुओं के समान खाने, पीने, सोने, संतान पैदा करने आदि में ही मनुष्य जन्म बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे अज्ञानी जीव बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। उनकी 84 की भटकन कभी समाप्त नहीं होती। थावर थिर करतार है, और सकल मिटी जाए, जाते सुमति प्रीति करी, रहते चित्त लगाए। रहते चित्त लगाए तासुने जग उपजाया, वाकी सरने आए, करे बहु विधि की छाया। ऐसा हरि का नाम है, जन्म मरण मिटी जाए, चरणदास कहे सहजिया, साचे सूं लौ लाए। राजस्थानी भाषा में शनिवार को थावर कहते हैं। शनिवार का संदेश है कि अब जीव को संसार की वास्तविकता को मुख्य रखते हुए अपने असली कार्य में लग जाना चाहिए। संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, केवल परमात्मा ही थावर, स्थिर और अविनाशी है। इसलिए नाशवान वस्तुओं का मोह त्याग कर अविनाशी प्रभु से प्रेम करो, जो जीव और संसार का सृजनहार है। वह निश्चल तथा अविनाशी प्रभु सदा जीव की रक्षा और संभाल करता है। उसके नाम की आराधना द्वारा जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। इसलिए झूठे जगत का मोह त्याग कर सच्चे प्रभु के साथ प्रेम करना चाहिए। ऐत जो आए जगत में हरि सुमिरन के काज, हया कुछ किया और ही नेक न आई लाज। नेक न आई लाज साज सब खोटे कीन्हे, सदा रहे अज्ञान राम घट में नहीं चीन्हे। जय हो जन्म गवाए के, पछितावा रही जाए, चरणदास कहे सहजिया,
कहा कि ओ तन पाए। इतवार का संदेश है कि अब जीव इस जगत में प्रभु की भक्ति का कार्य पूर्ण करने के लिए आया है। यहां आकर इसने प्रभु की ओर से सौंपा गया कार्य भुला दिया और मन के अधीन होकर अनेक बुरे कर्म करता रहता है। इस प्रकार यह निर्लज अज्ञानी जीव अपने अंदर बैठे प्रभु के साथ लिव जोड़ने के बजाय व्यर्थ के कार्यों में जन्म बर्बाद कर लेता है। बड़े दुख की बात है कि गाफिल यानी अचेत जीव मनुष्य जन्म का वास्तविक लाभ नहीं उठाता। अंत समय सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता। सहजोबाई यहां जीव को उसके जीवन के असली उद्देश्य के प्रति जागृत कर रही हैं। सोम सिरिपति से ये गुरु की आयस ले, सत्संगति अचरज कथा ताही में मन दे। ताही में मन दे और ऊंचा नहीं याते, और सकल धर्म उरे सभी थोथी हैं बातें। चरणदास कहे सहजिया भक्ति शिरोमणि जान, तन धन चित बुद्ध प्राण को तामे दीजे आन। सोम अर्थात चंद्रमा मन का प्रतीक है। सोमवार से यह संदेश मिलता है कि जीव को मनुष्य जन्म पाकर संतों की संगति करके प्रभु का अचरज भरा भेद पा लेना चाहिए और उनकी शिक्षा के अनुसार पूरे मन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यही सबसे ऊंचा धर्म है, यही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। बाकी सब कुछ इससे नीचे है। इसलिए तन, मन, धन, बुद्धि और जी जान से प्रभु की भक्ति में लग जाना चाहिए। 7 बार ये मैं कहे जामे हरि का भेद, जो कोई समुझे प्रीति सू छूटे सबही खेद। 7 वारों बीच में जग उपजय मिटी जाए, सहजो बाई हरि जपो आवा गवन न साय। सहजो बाई ने 7 वारों में प्रभु मिलाप के साधन पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जो जीव प्रेम और विश्वास से इस उपदेश पर अमल करेगा, उसके सभी भ्रम और दुख दूर हो जाएंगे। संसार के सब लोग 7 वारों में जन्म लेते और मरते हैं। प्रत्येक वार में यानी हर रोज सांस सांस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, ताकि आवागमन की फांसी कट जाए और प्रभु के साथ मिलाप हो जाए। आयो बसंत धन मेरे भाग। आयो बसंत धन मेरे भाग, 5 गावें एक राग। और 25 उनके संग, सो भी भीगे सरस रंग। मतवारे भय मन से भूप, सखी बिसरी सब अपना रूप। नगर लोग नहीं तन संभार, मगन भय सब वार वार। कहियो न जाए उपजियो आनंद, और खेल सब भये मंद। तिरबेनी तट करी बिहार, पीवत बैठे अमीधार। ज्योति बाल पूजे सुदेव, अगम अगोचर पायो भेव। सीस भेंट जो दीन हो जाए, दर्शन कीन्हे अति अघाए। चरणदास गुरु दई सेन, सहजो बाई पायो चैन। जो जीव सप्ताह के 7 वार यानी हर रोज प्रभु भक्ति में लीन रहता है, उसके अंतर में सदा बसंत ऋतु का दिव्य आनंद रहता है, क्योंकि जो 5 इंद्रियां और 25 प्रकृतियां मन को बाहर की ओर खींचकर विषय विकारों में व्यस्त थीं, वे प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाती हैं। फिर मन और इंद्रियों की अवस्था में बदलाव आ जाता है। मन रूपी राजा प्रेम में मग्न होकर अंदर टिक जाता है। मन में प्रभु के प्रेम का ऐसा अद्भुत आनंद उत्पन्न हो जाता है कि उसे इंद्रियों के भोगों की परवाह नहीं रहती। तीसरे आंतरिक मंडल में, जिसे संतों ने पार ब्रह्म
10वां द्वार, त्रिवेणी, मानसरोवर, प्रयागराज, अमृतसर आदि कहा है, नाम रूपी अमृत के सरोवर में स्नान करने से आत्मा निर्मल हो जाती है। वह आंतरिक प्रकाश में अपने सच्चे स्वामी की आराधना करती है और अगम अगोचर प्रभु का भेद पा लेती है। सद्गुरु की दीक्षा पर अमल करते हुए जो जीव अपना आपा भाव गुरु के चरणों में भेंट कर देता है, वह प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य और सच्ची शांति प्राप्त कर लेता है।